खान साहब, मैं आपकी लाइफ के बारे में पढ़ रहा था तो कुछ मुझे मालूम था। तो विकिपीडिया में ये कहानियाँ लिखी हुई हैं। योर फर्स्ट करियर, आप वेटर की ट्रेनिंग आपने करी और ताजमहल होटल में आपने काम किया बॉम्बे में। गलत है? ठीक है। वैसे विकिपीडिया पे तो बहुत सारी बातें लिखते हैं। उसमें लिखा भी है मैं कि आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड। उसका मतलब नहीं है कि वो सच है। मैं वो पूछने वाला नहीं था। नहीं, सच है एक्चुअली। बहुत सारी चीजें विकिपीडिया में गलत भी होती है, बोलने का मतलब ये है। लेकिन ये कहूंगा कि यस, इट इज राइट। मेरी जो पहली नौकरी थी, जो पहले मेरी जो कमाई थी, मैं ताजमहल होटल में वेटर था और रूम सर्विस में काम करता था। और 2 साल तक मैंने वहाँ पे काम की, बहुत मेहनत की और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था, 1 मिनट का इंटरव्यू था, तो मैंने कहा मुझे रॉन्डेवू फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करना है, टॉप फ्लोर पे। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, क्या बात है, यू हैव टू स्टार्ट एट द टॉप। आई सेड यस। सेइंग गो इनटू द बेसमेंट इडियट। और दैट इज द ग्रेटेस्ट लेसन आई लर्न, कि वहां पे सीखा कि अगर आपको दुनिया में कुछ भी बनना है तो आप टॉप ऊपर देखिए, लेकिन शुरुआत तो करना है आपको बेसमेंट से ही। लाइफ में देयर आर नो शॉर्टकट्स। फिल्म एक्टर बनने के लिए भी मैंने 15 साल थिएटर में काम किया। लोग समझते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस बन गया। मुन्ना भाई MBBS मेरी पहली हिंदी कमर्शियल फिल्म थी और वो ओवरनाइट सक्सेस हो गई। बट इट डज टेक अ लाइफ टाइम ऑफ हार्ड वर्क टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। एंड आई टेल यू कि लोग बोलते अरे यार, ऐसे लगता नहीं कि आपकी पहली फिल्म है। हाँ, इसलिए मैं 15 साल से थिएटर में प्रैक्टिस कर रहा था, बचपन से प्रैक्टिस कर रहा था। कोई भी चीज़ ओवरनाइट होता नहीं है। एंड दिस इज ऑल फॉर द यंग पीपल जो यहाँ पे है। मैं मानता हूँ कि आप यहाँ फिल्म देखने आए इसलिए कि आप फिल्म एंथुसियास्ट हैं, आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, राइटर्स होंगे, डायरेक्टर्स बनने की कोशिश कर रहे होंगे। आई एम गेसिंग, एम आई राइट? देयर यू गो, सी। So I say that you have to pay your dues. Nothing comes easy. There are no magic bullets and there are no shortcuts. ठीक है? वेटर बनने के बाद 2 साल बाद आपने छोड़ दिया फिर वो काम? जी। You were not happy with it or? No, I was very happy. वो बहुत टिप्स बहुत मिलते थे वहाँ पे। अच्छा, तो मैं बहुत हैप्पी था। तो फिर मतलब आपको ये था कि ये मेरा करियर नहीं है? नहीं, वो मेरा करियर नहीं था। मुझे थोड़ी, मैं जब छोटा था तो लोग मुझे हमेशा डफर बोला करते थे, इसलिए कि मैं पढ़ाई में भी मुन्ना भाई की तरह ही था। मतलब मेरी पढ़ाई मुझे लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत सारी थी। आई हैड लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ मैथ्स, आज भी है। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी माँ तब समझ गई थी कि ये बच्चा मैथ्स और साइंस पढ़ के कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं। उसको फिल्मों में ही कुछ शौक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही शौक है, उसका माइंड और उसके जो टैलेंट्स है वहीं पे इट्स गोइंग टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन। तो मुझे इनकरेज करती थी फिल्म देखने के लिए। हर रोज फिल्म देखता था। मैं एक थिएटर में प्यासा पिक्चर देखने गया था। माय मदर यूज्ड टू इनकरेज मी कि हर रात, हर शाम को जाके देख के आओ बेटा, जाके सीख के आओ कि आज उस फिल्म में आपने सीखा क्या। गाने के लिरिक्स सुन के आओ, उस पर ध्यान कीजिए। सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग पे ध्यान करके आओ। सिर्फ पिक्चर देख के मत आओ कि बहुत अच्छी पिक्चर थी। तो मेरी एजुकेशन जो थी इन फिल्म्स, माय मदर इनकरेज मी टू गो एंड वॉच मूवीज। कोई बुरी बात नहीं। कोई 1960s में अपनी माँ अपने बच्चे को बोले जा बेटा पिक्चर देख के आ, तो बोले पागल है। अपने बेटे को बोले पढ़ाई करो। नहीं, यही पढ़ाई उसकी। ही अंडरस्टैंड्स सिनेमा एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माय मदर फॉर दैट। एक और भी पैरेलल करियर आपका था फोटोग्राफी का। जी, उसके बारे में बताइए। फोटोग्राफी मैंने किया इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी क्रिएटिव आउटपुट चाहिए था मुझे। कैसे भी करके कुछ क्रिएटिव काम करूं, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए कि मैं दुकान में काम करता था, मैं दुकानदार था। छोटी सी दुकान थी। स्टेज बहुत बड़ी है, शायद इतनी साइज की दुकान थी मेरी। मैं वेफर बेचता था, चिवड़ा बेचता था, फरसान बेचता था। How old were you then? I was 20. माय मदर यूज्ड टू रन इट। तो जब मैं ताज में काम करता, मम्मी की एक्सीडेंट हो गई तो मैं जाके दुकान पे दुकानदार बन गया। 14-15 साल काम किया मैंने दुकान पे, बहुत मेहनत की। अगेन वहाँ पे कोई मैजिक बुलेट्स नहीं है, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। आपको कुछ भी दुकान भी चलानी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो देन आई टुक अप टू फोटोग्राफी, क्योंकि मुझे क्रिएटिव आउटपुट चाहिए था।
और फोटोग्राफी से मैं लाइटिंग सीखा, कॉम्पोजिशन सीखा, और साथ साथ में थिएटर के बारे में स्क्रिप्ट्स पढ़ते रहता था, ग्रेट प्लेस पढ़ते रहता था, ऑन स्क्रीन प्ले, ऑन एक्टिंग। बचपन से ही चालू था ये मेरा ट्रेनिंग, खुद अपने आप को ट्रेन करता था। एक न एक दिन मैंने सोचा कि एक दिन मौका आएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो प्लेज आप किस तरह के कर रहे थे बॉम्बे में? प्ले मैंने इंग्लिश, हिंदी? पहले मैं इंग्लिश में किया, एक प्ले किया था बाइलिंगुअल जैसा था, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, जैसे बम्बई में बात करते हैं। प्ले का नाम था आई एम नॉट बाजीराव, और वो प्ले जो एक्सपेरिमेंटल था, 150 सीटर के लिए बनाया गया था, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, सिर्फ 150 सीटर, 3 शो के लिए बुक किया था, 4 महीने उसके लिए रिहर्स किया था। लेकिन वो प्ले हमने बड़े थिएटर में रिलीज किया, पता नहीं क्यों, और वो प्ले सुपर डुपर हिट हो गई, और 10 साल हाउसफुल चली थी वो शो। 10 साल। And you acted for 10 years के और For 10 different years. actors आगे? नहीं, अच्छा, आप ही कर रहे थे? नहीं। फिर सुधीर जोशी साहब मराठी थिएटर के बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, वो गुजर गए, और उसके बाद मेरा आई कुड नॉट विदाउट हिम। फिर उसके बाद मैंने एक प्ले की थी महात्मा वर्सेस गांधी। Yes. आप मानेंगे नहीं, मुझे रोल दिया गया था महात्मा गांधी का। मेरी वजन उससे भी ज्यादा, 108 किलो की वजन, लेकिन डायरेक्टर साहब ने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाई मुझे, कि मैंने बोला मैं 6 फुट 2 इंच का इंसान हूं, मैं मोटा हूं, क्या करूं? से पहले डाइटिशियन के पास जा, पतला हो जा पहले, और फिर उन्होंने ये कहा, और ये दिस इज गॉट टू डू विद ऑल काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस, सिनेमा, थिएटर, IT, एनीथिंग। If you believe, उन्होंने कहा, if you believe, the audience will believe. But first you have to believe. And if you believe you're the man, and I lost 30 kilos. Wow. I lost 30 kilos in record time, and I played the great man. लोग मेरी मजाक भी उड़ा देते जब मैंने कहा मैं बापू का रोल करने वाला हूं, तो कहा फ्रंटियर गांधी, बोला नहीं महात्मा गांधी। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान 6 फुट 4 इंच के थे, तो उन लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। बट दैट इज व्हाट इट इज, इफ यू आर नॉट चैलेंज्ड देन यू विल नॉट डू बेटर। व्हाट इज इजी एनीबडी कैन डू। बोलता ना मैं नींद में भी कर सकता हूं, वो काम कभी मत करना। बाएं हाथ का खेल है, वो काम कभी मत करना, बिकॉज वो बाएं हाथ का खेल ही करते जाएंगे जिंदगी भर। ऐसा काम करो जिससे आपको डर लगे, और ऐसा काम करो जिससे आपको लगे कि मैं कैसे करूंगा। और जब आप करेंगे, जब आप बिलीव करेंगे, और वो काम जब आप करेंगे, तो लोग बोलेंगे इसमें कुछ मजा आया, ही वेंट अगेंस्ट द ऑड्स। So that was my theater life in a nutshell. So मुन्ना भाई MBBS की भी बात हुई, उससे पहले आपने 2 छोटी फिल्में करी थी, राम माधवी की लेट्स टॉक करी थी। जी। तो जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो you were 43 years old. 43 years old. Can you believe it? At the age of 43 इनका फिल्म करियर लॉन्च हुआ है, और आज देखिए IMDb में 93 फिल्म्स के पता नहीं कितनी हैं, और अभी ये सिर्फ 45 के ही हैं वैसे। बट उस टाइम तक आप ऑडिशंस कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, क्या मतलब? मैंने कहा आएगा, सामने से आएगा, मेहनत करो, थिएटर में मेहनत करो, सीखते जाओ। हर रोज शो के बाद में बैठ के एनालिसिस करता था, कहाँ पे मैं गलत गया, कहाँ पे मैं सही गया। और एक राम माधवानी करके डायरेक्टर साहब है, अप्रोच किया और मुझे कहा कि एक फिल्म है, तो मतलब चलो मेरा मौका आ गया, माई टाइम हैज कम। और वो फिल्म थी डिजिटल फिल्म, जो वो हम शूट करने वाले थे 16-17 साल पहले, बहुत ही लो रेजोल्यूशन हैंडीकैम पे, और 8 दिन में फिल्म कंप्लीट होने वाली थी। बट 1.5 years ऑफ रिहर्सल एंड राइटिंग। वो शूट करने के बाद मैंने राम माधवानी को पूछा कि ये फिल्म रिलीज कब करेंगे, तो बोले अरे मैं भूल गया बताने के लिए, ये फिल्म तो हम रिलीज करने वाले ही नहीं थे। मैं बोला फिर क्यों बनाया? बस कुछ सीखने के लिए। प्रीमियर किया उस फिल्म की राम के घर में, 12 people saw that film. तो हमने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया सिम भाई। अच्छा। अरे क्या ताली हमारे, क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर है। 8 साल के बाद न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में हमने रिलीज की थी, और वो पिक्चर किसी ने एक दृश्य देखा उस पिक्चर का एडिट रूम में, और बोला ये एक्टर कौन है, भेजो मेरे पास।
मैं घर गया और मुझे 2 लाख रुपए का चेक दिया। बोले क्यों? मेरी अगली फिल्म के लिए। मतलब कौन सी फिल्म है आपकी? मेरे पास फिल्म ही नहीं है। बिलीव इट और नॉट, मेरे पास फिल्म ही नहीं है। बोला ठीक है, लेकिन क्यों दे रहे हैं पैसे? अगर आप हिंदी कमर्शियल फिल्म करेंगे तो आप मुझे डेट्स नहीं देंगे, आप इतने बिजी हो जाएंगे और मैं रह जाऊंगा। मुझे आपको मेरी नेक्स्ट फिल्म में साइन करना है, ये साइनिंग अमाउंट है। ये कौन? विदुनो चोपड़ा कौन? नहीं, मैं बताता हूं। 8 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद उनका फोन आया। बोले यार कहानी मिल गई, फिल्म मिल गई। ऐसे फिल्म का नाम क्या है? उन्होंने कहा मुन्ना भाई MBBS। सो इट इवेंचुअली इफ यू वर्क हार्ड, और अगर आप मेहनत करेंगे और आपका जो ट्रेनिंग, आपका जो बेस, आपका जो बेसमेंट से जो आप मेहनत कर रहे, रूम सर्विस के जो मैंने कहा, तो लोग आएंगे आपके पास। कहीं से भी आपकी फिल्म बनेगी ही बनेगी। अल पचिनो करके बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने कहा अगर इफ यू आर गुड दे विल फाइंड यू इन साइबेरिया ऑल्सो। आई बिलीव दैट एंड ही गेव मी मुन्ना भाई MBBS। मतलब मुन्ना भाई MBBS मुझे नाम थोड़ा अजीब सा लगा। अभी तो बहुत फेमस हो गई फिल्म, लेकिन उस वक्त पहली बार सुनने में कुछ मजा नहीं आया। मुन्ना भाई MBBS क्या, मतलब क्या कहानी क्या है? अरे कमाल की कहानी है। एक गुंडा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। अभी आप सोचो वो कहानी की मतलब कितनी, हाउ स्ट्रेंज इट फील्स। मतलब मेरा रोल क्या है? आप एक डॉक्टर हो और पूरे पिक्चर में आप हंसते ही रहेंगे। तो बोला ये कोई कैरेक्टर है? मैं अपने दिमाग में बोल रहा हूं, उनको थोड़ी बोल सकता। 2 लाख रुपए दिए भाई 2003 में। 2003 में, उससे पहले भी, उससे पहले नहीं 2002 2003। फिर जाओ राजू से कहानी सुन के आओ। बोला राजू कौन? तो मेरा आप नहीं बनाएंगे? बोला नहीं, मेरा असिस्टेंट। अरे यार मैं कहां फंस गया। राजू ने कहानी सुनाई, बहुत प्यार से कहानी सुनाई मुझे, और मैं रोया, मैं हंसा, मैं रोया। मतलब भाई कहानी में कुछ है। और मैंने बोला इसके 20% भी पर्दे पे आएगा तो याद रखना ये पिक्चर बहुत बहुत कमाल की पिक्चर बनी। पिक्चर बनाई हमने बहुत रिकॉर्ड टाइम में, रिकॉर्ड बजट में। लास्ट में तो हमको वो शादी के मंडप के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम किसी के शादी में घुस गए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे पिक्चर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्म इतिहास में, हमारे 15-20 साल के इतिहास में, हम ऐसे बनाए। मंडप के पीछे हम छुप गए थे, सब लोग झुक के। कैमरामैन दत्त साहब, ग्रेसी सिंह, अरशद, मैं, राजू हिरानी, क्रू सब ऐसे झुके थे। और जब बाराती घर चले गए, हम स्टेज पे जंप मार के, छलांग मार के आए, शॉट्स मार के भाग गए वहां से। ऐसे बनाई थी हमने। तो कोई कभी भी, यू मस्ट नेवर मेक एक्सक्यूजेस। हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास ये नहीं। नेवर मेक एक्सक्यूज। आप विक्टिम मत बनो, एक्सक्यूज मत कीजिए, बहाने मत कीजिए। आपको करना है, आप दिलो जान से कीजिए, वो काम बनेगा और लोगों के दिलों में जाके बस जाएगा। आई ट्रूली बिलीव दैट। ऐसे ही बनी हमारी फिल्म मुन्ना भाई MBBS, और फ्लॉप भी हो गई थी पहले 2-4 दिन, किसी ने देखी नहीं फिल्म। हाँ, जब आई थी तो कौन देखने गया था मुन्ना भाई MBBS? फिर वर्ड ऑफ माउथ के साथ 2-4 दिन के बाद हॉल स्टार्टेड बिकमिंग हाउसफुल। पहले कोई नहीं देखने गया था। संजय दत्त 8 साल संजय दत्त ने हिट नहीं दी थी, अरशद वारसी ने 8 साल हिट नहीं दी थी, कोई देखने नहीं गया था। और मैं तो कोई पहचानता था भी नहीं मुझे। बॉल्डी कोई पहचानता नहीं मुझे। सर भी आज बोले अरे आप तो अलग लग रहे। आपने बोला आप समझे मैं वो डॉक्टर, वो वाला डॉक्टर हूं। हाँ संजय वाला, गंजे वाले संजय वाला, गंजे वाला। तो ऐसे करके पिक्चर हिट हो गई। और हिट तो दूर की बात है, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट। आज भी आप नाम लेते तो लोग स्माइल करते, इसलिए कि उसमें बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ छूता है दिल को, बहुत प्यार करते हैं उस फिल्म को लोग। आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ मुन्ना भाई MBBS, रियली आई एम सो प्राउड। बट व्हाट वाज इट लाइक? मतलब आप थिएटर तो आप बहुत देर तक कर चुके थे, ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर सकते, बट सडनली यू वर ऑन सेट्स। जी, संजय दत्त की 8 साल हिट नहीं हुई थी, पर बहुत बड़ा स्टार था। नहीं, बहुत बड़े स्टार थे, लोग बहुत प्यार करते हैं, आज भी बहुत प्यार करते हैं। ना तो खैर
Arshad Varsi भी जी. was a good star, etc. Big star, yeah. You were a total newcomer on the Total scene. newcomer. And you were given a fairly major role, major role. significant supporting जी, role. जी, जी. Yeah. So what was it like? Do you have your memory? शुरू में कैसा मतलब? देखिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिल्म सेट पे ही मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आई बिलोंग हियर, ये मेरी जगह है। लेकिन जब टाइम आता है तो आदमी डर तो जाता है। सामने से पहले दिन की शूटिंग पे दत्त साहब के साथ में शूटिंग कर रहा हूं, सुनील दत्त साहब, सुनील दत्त, हाँ। राइट। तो मैं पहले डर गया थोड़ा। दत्त साहब आए, हाथ कर, सब लोग ने तालियां बजाई, हम लोग ने बहुत कुछ ऐसा एंट्री दी उनको, और बोला डॉक्टर साहब को बुलाओ। तो दत्त साहब भी समझे मैं उनको, उनकी उम्र से मैं ज्यादा हूं। डॉक्टर साहब बैठिए बैठिए, बोला नहीं अभी उस वक्त मैं 44, मेरी उम्र थी 44 और दत्त साहब की होगी 65। फिर भी सोच रहे, संजू भी सोचता था हेलो अंकल बोलता था मुझे हेलो अंकल और दत्त साहब तो बोले डॉक्टर साहब बैठिए, बोला हाँ बैठे। फिर उन्होंने मुझे बहुत एक कमाल की बात सुनाई। बोला डॉक्टर साहब आपके सामने एक अंदर की बात कन्फेशन करना है। बोला क्या कहना आपको सर, बोलिए। और इतनी ह्यूमिलिटी है उस इंसान में। उन्होंने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूं। बोला क्यों? 16 साल के बाद मैं कैमरा फेस कर रहा हूं, बहुत डर लगता है। एंड दैट इज द ह्यूमिलिटी, दैट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट। कि आप 50-100 फिल्म करो, लेकिन नेक्स्ट दिन यू हैव टू टेक योर गार्ड अगेन एंड यू हैव टू बिकम अ न्यू ह्यूमन बीइंग। एक नए इंसान का किरदार करना है, एक नए शख्स का इंसान, एक नए शख्स को अपने अंदर डालना है, और वो एक ग्लास के अंदर डाल के मिक्स करके पानी पी लेना है, और वो इंसान बनना है, नया एक इंसान को। डर बहुत लगता है, लेकिन पहले शॉट के बाद गो फॉर इट, एंड वी रियली एंजॉयड। वंस द कैमरा रोल्स, then you should become like a tiger. Then you are not Boman Irani, you are not Sunil Dutt, you are not Arshad Varsi. You are Dr. Asthana. You are son Munna Bhai. And you have to believe that you are, if you believe, then they will believe. If you believe, they will believe. And once you believe, then सब डर, आपका डर सब गायब हो जाता है। तो आपने सुनील दत्त की ह्यूमिलिटी की बात करी जी। You're a very, very big star. You're a big star. Come on, you're recognized. You get big roles. You've gotten awards. But आप बहुत grounded हैं. और मैं जानना चाहता हूँ, is it because पहले 40 साल थिएटर करते रहे, क्या दुकान चला रहे थे, जब स्ट्रगल थी क्या थी? तो ये स्टारडम आपके how has it affected you or not affected you? देखिए मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की है, सब मेहनत करते हैं, कोई किसी पे मेहरबानी नहीं करता, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम। कभी भूलना नहीं चाहिए आप कहाँ से आए, नंबर 1। नंबर 2, मैं यही मानता हूँ और सबको यही मानना चाहिए, आज हम यहाँ पे, कल कहीं और होंगे, कल कंपनी के CEO होंगे, चेयरमैन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन इवेंचुअली मैं और आप सब एक नौकरी कर रहे हैं। अगर हम समझेंगे हम फिल्मों में काम कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, रॉन्ग। फिल्मों में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है, फेम मिलता है, शोहरत है, नाम है, प्यार है। जो लोग कभी इस ऑडियंस में, मैं 1 या 2 शख्स को पहले मिल चुका हूँगा शायद, लेकिन किसी को भी पहले मिला नहीं, लेकिन अंदर आते ही इतना बहुत प्यार मिलता है। तो पहले ये प्यार के लिए यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल, आभारी होना चाहिए, घमंडी नहीं। यू शुड बी ग्रेटफुल, नॉट एरोगेंट। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस लव। मैं कभी सोचा नहीं था कि लोग जो मुझे कभी देखेंगे नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ पहचानते, हेलो बोलते हैं, वेव आउट करते हैं। If I came to become famous, then I should say, okay, ठीक है. But I came to become an actor, and I respect the craft, and I am grateful for the love. That's all. तो बहुत सारी फिल्में हैं आपकी,
थ्री इडियट्स का नाम मंत्री जी ने लिया था और बहुत बड़ी हिट हुई थी फिल्म. Right. एंड आप यू वेंट एंड स्पोक टू एट यूनिवर्सिटीज एंड पेरेंट्स. Right. बिकॉज वो जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पर, दैट वाज ऑल वेरी रियल. Right. सो कैन यू टॉक अबाउट दैट कि उस फिल्म के बाद क्या जो इम्पैक्ट हुआ और आपने क्या किया? मतलब उस जमाने में एक्चुअली आप नोटिस करेंगे हमारे बच्चे जब एजुकेशनल प्रेशर की वजह से अपनी जान ले लेते, इट्स टोटली रॉन्ग. क्यों जान लेते? और एंड आई थिंक दिस फिल्म हैज मेड अ डिफरेंस. मुझे लगता है कि वो जो खुदकुशी इतनी होती थी, पीपल किल देमसेल्व्स रिजल्ट्स के दिन पे इतने बहुत खुदकुशियां होती थी. I think it has lessened, and I don't get to read it thankfully in the paper. I think it's very important that we do not pressurize our kids. It's not important to get 95%. It's more important to be better human beings. Teach them to be better human beings. That's all. on that note, I think we should open up to the audience. हाँ जी, Because, आप लोग सवाल पूछिए. आप लोग सवाल पूछिए. हाँ जी, पूछिए. हाँ पूछिए. Sir, myself is Kainat Siddiqui Hi, कायनात. and I'm an architect. And my question to you is that who do you attribute your success to, sir? There are lots of people along the way. But the first person to recognize the talent was my mother. जब मैं छोटा था, she encouraged me. मुझे स्पीच डिफेक्ट था, छोटा था तब. अभी भी थोड़ा थोड़ा हकलाता हूँ मैं, कभी कभी. और जुबान निकाल के वायरस की तरह ऐसे बात करता था. लोग हंसते थे और मैं अपने आप को डैमेज गुड समझता था, क्योंकि लोग हंसते, मैं जुबान खोलता हूँ, मैं बोलने जाता हूँ, लोग हंसते. तो मेरी माँ ने कहा डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट. मुझे स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा. दुकानदार थी वो, लेकिन इतनी स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा. उस स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया और वो हकलाना जब निकल गया, तब मैं शेर बन गया. नंबर 1. नंबर 2, आज भी मुझे इनकरेज करती है. कीप इनकरेजिंग पीपल, इनकरेज ऑल द टाइम. ऑल्सो माई वाइफ हैज प्लेड अ बिग रोल. शी इज अ ग्रेट क्रिटिक. सबसे अच्छी क्रिटिक दुनिया में अनुपमा चोपड़ा से भी बढ़ के, असीम भाई से भी बढ़ के मेरी वाइफ है, क्योंकि वो सच बोलती है हमेशा कि ये पिक्चर कैसे, नॉट बैड, यू हैव डन बेटर. यू मस्ट टेल द ट्रूथ ऑल्सो, बट encourage. So I think these two people have played a big role in my life, and a lot of my friends, and also so many directors, so many writers. हम directors को बहुत मानते हैं, लेकिन मैं writers को भी बहुत मानता हूँ. कोई उनकी जिक्र नहीं करता, कोई उनके बारे में कोई पूछता ही नहीं. वो जो डायलॉग लिखते हैं, कैरेक्टराइजेशन लिखते हैं, पेपर पे जो पढ़ते हैं, जंप करके अंदर घुस जाते हैं हमारे जहन में, हमारे अकल में कि कैसे प्ले करें. आई एम अ बिग बिलीवर इन राइटर्स, बिग बिलीवर. सो अ लॉट ऑफ पीपल. एंड मेरे हीरो थे, एक्टिंग के हीरो, वो थे बलराज साहनी. मेरा नाम कपिल तिलहरी है. हाय कपिल. मैं एक्टर हूँ, छोटा सा. कोई भी छोटा सा नहीं होता है. मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, जी, कैरेक्टर आता है जी, तो जनरली जब किसी एक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है जो भी बेसिक लेवल पे है, तो उसके दिमाग में स्टॉक एक्टिंग आती है जो चली आ रही है. Right. जैसे डांटने का सीन है या किसी और तरह का सीन है. राइट. और आप जैसे लीजेंडरीज जो होते हैं, जैसे आप हो गए, इरफान खान साहब हो गए, नवाज साहब हो गए, नसीर साहब हो गए, जब ये वो कैरेक्टर करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल अलग नज़र आता, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता. उसकी जो कारीगरी होती है, मीनाकारी होती है, वो किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए एक एक्टर को? और क्योंकि बेसिक लेवल पे जब एक्टर होता है तो वो घबराता भी कि मैं डायरेक्टर के सामने करूं या ना करूं, ये कहीं डांट तो नहीं देगा, नहीं. ये कहीं मना तो नहीं कर देगा. कोई डांट तो ये ज़रा सा मुझे डिफाइन कर दीजिए. नहीं, अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करिए तो कोई डांटेगा नहीं. आप मेहनत करें, कोई डांटेगा नहीं. डरना नहीं चाहिए. पहली तो बात ये है, जब स्क्रिप्ट आता, आजकल जब कोई नरेट भी करने आता है तो मैं हमेशा पहले कहता हूँ प्लीज़ मुझे मत कहिए कि मेरा रोल कौन सा है इस फिल्म में. वो पता चल गया तो मैं वो कहानी वो ही कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा. तो मुझे जानना ही नहीं है, मुझे कहानी सुननी है. पहले कहानी क्या है वो सुनिए. नंबर 2,
कहानी, एक कहानी होता है, एक कहानी होती है और कहानी के अलावा कुछ और होता है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये बन गया बॉक्सर, लेकिन वो कहानी का जो थीम क्या है वो जानना जरूरी है। सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है वो जानना जरूरी होता है, और फिर वहां से कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं। और दूसरी बात कि आई ट्राई वेरी हार्ड नॉट टू प्ले एनी कैरेक्टर लाइक इट हैज बीन प्लेड बिफोर। अगर आप देख चुके तो फिर से क्यों देखेंगे भाई? किस इंटरेस्ट से देखेंगे? इवन इफ आई हैव डन इट, आई विल ट्राई एंड प्ले इट डिफरेंटली। घोसला का घोसला खुराना, आपने देखी है फिल्म? अच्छा, ये सब फिल्म लवर्स है यार। घोसला घोसला आपने भी देखी सर? और लकी सिंह और मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, सेम कैरेक्टर है, सेम इंटेंशन सेम है, ऑब्स्टिकल्स वही है, हमको वो जगह जो चाहिए, और वो एक प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी डीलर है, दोनों पंजाबी स्पीकिंग है। हाउ डू यू मेक इट डिफरेंट इवन फॉर योर सेल्फ? यू शुड मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ, यू नो, यू अंडरस्टैंड। एंड नेवर, अगर मैंने सरदार का रोल जो किया था, मैंने सोचा, मैंने रेफरेंस के लिए सब सरदार के रोल तब तक किए गए थे, मैंने सब देखे, सबको सलाम, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि वो हो चुका है। ऑलवेज बी ओरिजिनल। इट इज बेटर, ये बहुत पुरानी कहावत है लेकिन मैं रिपीट करूंगा, इट इज बेटर टू बी एन एवरेज ओरिजिनल देन अ वेरी वेरी गुड कॉपी। बेटर टू बी एवरेज ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल बनिए, फिर एवरेज भी काम होगा, वो चलेगा, बट मेक इट ओरिजिनल। इनकी परमिशन लीजिए प्लीज। हाँ 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 हाँ। सर माय नेम इज़ आशुतोष एंड सर सीधा सा मेरा एक ये सवाल है कि कोई भी हम लोग काम करते हैं तो इस उम्मीद से करते हैं कि सबको वो काम पसंद आएगा, लेकिन उस पर कई तरह के रिव्यूज़ आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक फेज़ ऐसा आ जाता है, क्योंकि आपने एक तो उस काम में अपना दिल लगाया होता है, तो आपको उम्मीद होती है कि सबको पसंद आएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो क्रिटिसिज्म भी मिलता है। तो एक फेज़ आता है कि आपको करने का दिल तो होता है, लेकिन सबकी क्रिटिसिज्म सुन के वो एक डाउनफॉल सा आ जाता है। तो उस फेज से आप कैसे बाहर निकलते हैं, मोटिवेट उस टाइम में कैसे करते हैं? वेरी गुड। थैंक यू। पहले तो यू शुड बी हैप्पी विथ योर वर्क, लेकिन उसमें एरोगेंस नहीं होनी चाहिए कि मैं खुश हूं, तुमको पसंद है, तुम्हारा प्रॉब्लम, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। बट यू शुड आस्क योरसेल्फ, वर यू हैप्पी? क्या आपने उस रोल को ईमानदारी से किया कि नहीं? डिड यू वर्क वेरी हार्ड ऑन इट? यस और नो? यस। अब क्रिटिसिज्म, लोग अच्छा बोलेंगे, सुन लो, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपके जो फैमिली और फ्रेंड्स इनकरेज करेंगे वही ज्यादा है। आप क्रिटिसिज्म को सुनिए। हमेशा लाइफ में मैंने माना है कि अगर कुछ बनी नहीं बात तो गलती तुम्हारी ही है। कभी भी नहीं बोलना कि फिल्म को उन लोग ने प्रमोट ढंग से नहीं किया, पोस्टर में गड़बड़ था, वो क्या है, गाना बीच में, वो गाने गड़बड़, गाना ने फ्लो, गलती तुम्हारी है, ऐसे सोचो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्रिटिसाइज, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फेल। अगर आप जिंदगी भर आप हिट पे हिट देते जाएंगे तो यू विल बी द मोस्ट बोरिंग मैन इन द वर्ल्ड। इट्स गुड टू फेल, एंड क्रिटिसिज्म ओनली टीचेस यू समथिंग गुड, बट गुड क्रिटिसिज्म, but you should be happy with your work first. But I strongly believe, Rishi Kapoor ने कहा, do not let your success go to your head and do not let your failures go to your heart. You just move along anyway. सर एक चीज, Otherwise you'll get stuck, बेटा। मतलब टूट जाओगे ना। आप बोलेंगे आई व्हाट सम डाउनफॉल बोल दिए। डाउनफॉल कैसे होता है? क्रिटिसिज्म की वजह से आप और ऊपर चढ़ेंगे। आप डाउनफॉल वर्ड यूज ही मत करना आपके डिक्शनरी में। डाउनफॉल जैसा चीज हो ही नहीं होता। कलाकार के डिक्शनरी में डाउनफॉल वर्ड होता नहीं, वो सीखते रहता। मैं आज भी, मैं मेरे प्लेन में 3-4 घंटा डिले हुए, मैं एक एक्टिंग के बारे में ही पढ़ता हूँ। लोग बोलते क्या मजाक उड़ाता? मतलब नहीं, I am learning even today. I have a book of either acting, directing या screenplay. पढ़ते रहता हूँ। Where is the downfall? Never say the word downfall. yes sir. Because if you believe you are falling down,
they will believe that you're falling down. नेवर सर, नेवर. थैंक यू. आप दोनों टाइप के रोल करते हैं, सीरियस, एक इरिटेटिंग पीपल टाइप का भी जो 3 इडियट पे किया था, और बहुत जॉली मूड वाला भी. आपको ज्यादा आसानी या ज्यादा निकटता किस में महसूस होती है? मुझे एक्चुअली सच बताऊं, मैंने बहुत सारे रोल्स किए, कोई ऐसे रोल किए जो मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आए. मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छी तरह से वो कैरेक्टर स्क्रीन पे पेश आया. लेकिन मैं तभी खुश होता हूं जब फिल्म अच्छी होती है. Doesn't matter if the character works out well. If the film fails, then what's the point? I have to enjoy the story, and I have to enjoy the fact that the story has some social relevance. But I honestly I enjoy characters that are unique, जो हम कह सके कि इस इंसान को मैं जानता हूं, और इतना भी स्पेसिफिक इंसान है वो, फिर भी लोग बोलेंगे अरे आप मेरे टीचर जैसे ही है. आज तक 3 इडियट्स में ज्यादातर लोग मुझे आके कहते मेरे प्रोफेसर, मेरे प्रिंसिपल आप जैसे ही थे. अरे हर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वो प्रिंसिपल आपके जैसे ही कैसे, मेरे जैसे ही कैसे थे? बट देयर इज अ रीजन, बिकॉज यू टेक लिटिल फ्रॉम एवरीबडी. चोरी 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 एक एक पैसे करके, मतलब वो उसको मेक अ मिक्स ऑफ इट, ग्लास में डाल के फिर पी जाओ और वो कैरेक्टर को पेश करो. You have to take little from everybody and then make it specific. Young actors will know what I'm trying to say. You make it specific, but you take it from real life. हेलो सर. सर मेरा नाम गौरव है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आपने बोला कि आपको बचपन से ही फिल्म लाइन में या मतलब एक्टिंग करनी थी, तो आपने कभी कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने के लिए मतलब नहीं सोचा कि मतलब कि मैं इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करूं? और दूसरी चीज ये कि आपने इतने साल जब थिएटर किया है, उसके बाद में जब कैमरे पे स्विच हुए तो आपको वहां पे कोई डिफिकल्टीज मूव हुई और आपने ऑडिशंस दिए हैं? I'll tell you what, मुझे एक अफसोस है कि मैं इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पाया. मैंने नसीर भाई को पूछा, नसीरुद्दीन शाह से, और मैंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने कोई FTI या NSD या कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके मैंने सीखा नहीं. He's saying, you're an idiot. You have been studying all your life. That's all it takes actually. If you study all your life, it's not important to go to institution. But yes, अगर आपको एक्टर बनना है तो आप जिम मत जाइए, आप एक्टिंग सीखिए. We think it's all about the looks. It's all about the body. For some, maybe, but it should not be. Make it a reflection of life. It should not be. I want to say something. Asim, I've been cracking jokes at your expense. I enjoyed it. You Thank enjoyed it? Yes. Most of them are true. I just want to say, what a sporting man. I'd like to always, like I acknowledge the writer. He is the writer of this show, of this presentation. Please give a big round of applause to Mr. Asim Chawra. Thank you very much, ladies and gentlemen. You've been a fantastic audience.